विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय डी शर्मा से आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। और साथियों, इस वीडियो लेक्चर में हम जिस पेपर का सॉल्यूशन देखने वाले हैं वह पेपर जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर का पेपर है। और यह पेपर फाउंडेशन कोर्स का है, प्रथम वर्ष का है। यह पेपर 19 जून 2023 को हुआ है। पेपर का टाइटल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, एनवायरमेंटल एजुकेशन, योगा एंड मेडिटेशन। तो इस पेपर के सॉल्यूशन की ओर हम लोग चलते हैं। टाइटल आपको दिख रहा है, बीकॉम BHSC फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन मार्च अप्रैल 2023, फाउंडेशन कोर्स पेपर सेकंड, एनवायरमेंटल एजुकेशन, योगा एवं ध्यान। साथियों, ये पेपर जो है ये मध्य प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश में जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितने भी विश्वविद्यालय, सभी का पाठ्यक्रम प्रथम वर्ष के लिए सेम है। तो ये पेपर आप लोगों के लिए एक सपोर्टिंग रोल प्ले करेगा। इस वीडियो को आप देखते हैं, समझते हैं। तो साथियों, यदि आप इस चैनल पे नए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, साथ में वीडियो को लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। अब मैं जो बैरियर बन के खड़ा हूँ पेपर और आप लोगों के बीच में, वहाँ से मैं हटता हूँ और हम चलते हैं अब सीधे सॉल्यूशन की ओर, ताकि हम इस पेपर के सॉल्यूशन को देख सकें। इस पेपर का जो सॉल्यूशन है उसमें हम देखेंगे 50 प्रश्न एनवायरमेंटल के और 50 प्रश्न योगा और ध्यान के। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो पहले प्रश्न का करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, 22 मई को। प्रश्न क्रमांक 2 की बात करें तो ओजोन परत के में क्षरण से होती है, किसके क्षरण से, क्या कारण है? तो त्वचा कैंसर होता है। ओजोन जो लेयर है उसके कारण क्या होता है? त्वचा कैंसर होता है। प्रश्न क्रमांक 3, पेन वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो प्रश्न क्रमांक 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। प्रश्न क्रमांक 4, पृथ्वी पर सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? तो करेक्ट आंसर है चौथे का ए, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर को हिंदी में बोलते हैं जैव मंडल। प्रश्न क्रमांक 5, निम्न में से वातावरण में द्वितीयक प्रदूषक कौन सा है? तो पाँचवें का करेक्ट आंसर है सी, ओजोन। प्रश्न क्रमांक 6, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो साथियों याद रखिएगा, छठे का करेक्ट आंसर है सी, राजस्थान। और राजस्थान के कौन से ज़िले में? तो सवाई माधोपुर जिले में। आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 7, वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो ये पारित किया गया सी ऑप्शन 1980, 1980 में। यदि आप तारीख याद रखना चाहते हैं तो 25 अक्टूबर 1980 में पारित हुआ। प्रश्न क्रमांक 8, भारत की पहली वन पॉलिसी कब लागू की गई? तो 8वें का करेक्ट आंसर बी, 1894 में। प्रश्न क्रमांक 9, केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो साथियों याद रखिएगा, प्रश्न क्रमांक 9 का करेक्ट आंसर भरतपुर में। भरतपुर कहाँ है? तो राजस्थान में स्थित है। राजस्थान के भरतपुर जिले में केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान है। इसको केला देवी के नाम से भी जाना जाता है और केवला देव भी बोलते हैं इसको, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान। प्रश्न क्रमांक 10, पृथ्वी पर सबसे अधिक शुद्ध जल कहाँ मिलता है? तो आप लोग अच्छे से जानते हो, ग्लेशियल में, यानी जो बर्फ़ जो पिघल के आती है उसको सबसे प्योरेस्ट वाटर माना गया है। 10वें करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 11, पृथ्वी ग्रह के फेफड़े माने जाते हैं। पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है? तो 11वें करेक्ट आंसर बी, अमेजन के वनों को फेफड़ा कहा जाता है। किसका? पृथ्वी का। प्रश्न क्रमांक 12, पक्षी विज्ञान के जनक कौन है? तो भारत में पक्षी विज्ञान के जनक है सलीम अली, जिन्होंने पक्षियों के ऊपर किताबें भी बहुत लिखी है, उनके संरक्षण के लिए भी बहुत अच्छे कदम उठाए हैं। प्रश्न क्रमांक 13, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? तो साथियों यूनिडायरेक्शनल, यानी कि एक दिशीय होता है। प्रश्न क्रमांक 14, मीनामाटा रोग किसके कारण होता है? तो 14 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा समुद्री प्रदूषक से होता है। मीनामाटा मतलब पारे की अधिकता जल के अंदर हो जाती है। पारा जो है लेड है वो क्या होता है, सॉरी पारा जो है मरकरी यानी कि पारा जो होता है वो क्या हो जाता है, अधिकता हो जाती है वाटर के अंदर, और वो यदि हम लोग उसका सेवन करते हैं, पीते, तो उसके कारण मिनीमाटा रोग हो जाता है। प्रश्न क्रमांक 15, अम्ल वर्षा में शामिल है। तो एसिडिक रेन किसके कारण होती है? तो 15 का आंसर ए हो जाएगा, SO2 और NO2 के कारण। प्रश्न क्रमांक 16, जंगलों की कटाई से क्या कम होता है? तो 16 करेक्ट आंसर बी, वर्षा कम होती है। प्रश्न क्रमांक 17, राष्ट्रीय
ग्रीन ट्रिब्यूनल कब बना था? 17 का करेक्ट आंसर है सी, या तारीख याद रखिएगा 18 अक्टूबर 2010 को, 18 अक्टूबर 2010 को बना था। प्रश्न क्रमांक 18, वन संरक्षण अधिनियम कब बना? तो 18 का करेक्ट आंसर ए 1980 को बना। प्रश्न क्रमांक 19, EPCO स्थित है, तो 19 का यदि फुल फॉर्म देखें EPCO तो ई का मतलब होता है इन्वायरमेंटल, पी का मतलब प्लानिंग, सी का मतलब कोऑर्डिनेशन और ओ का मतलब ऑर्गेनाइजेशन। इन्वायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, और 19वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, भोपाल में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 20, क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है, तो 20वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, जलवायु परिवर्तन से संबंधित, क्लाइमेट चेंज से संबंधित है। प्रश्न क्रमांक 21, इकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो 21वें का करेक्ट आंसर है ए, अर्नेस्ट हकेल ने किया। किसने? अर्नेस्ट हकेल ने। 21 का करेक्ट आंसर अर्नेस्ट हकेल, याद रखिएगा साथियों। अब इसमें अर्नेस्ट हकेल कहीं पे दिख रहा है क्या आपको? हकेल, सॉरी, 21वें का बी ऑप्शन, 21वें का बी ऑप्शन अर्नेस्ट हैकेल, अर्नेस्ट हैकेल ने किया है। प्रश्न क्रमांक अगला है 21 के बाद में 22, चिपको आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो साथियों इसका करेक्ट आंसर 1973। प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट है 23, खाद्य श्रृंखला में पृथक ट्रॉपिक स्तर किसका होता है? तो 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, हरे पौधे का। 24, भारत में पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो सी, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। प्रश्न क्रमांक 25वां, कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो करेक्ट आंसर सी, हाइड्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। प्रश्न क्रमांक 26, पौधों को कहा जाता है? करेक्ट आंसर ए, फ्लोरा कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 27, मृदा संरक्षण प्रक्रिया है जहाँ इन सॉइल कंजर्वेशन इज दैट प्रोसेस वेयर, मतलब 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मृदा अपरदन से सुरक्षित होती है। प्रश्न क्रमांक 28, सीवेज से प्रदूषित जल से में मछलियाँ किस कारण मर जाती हैं? तो 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन की कमी के कारण, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 29, सबसे अधिक पाया जाने वाला जल प्रदूषक कौन सा है? तो औद्योगिक अपशिष्ट, इंडस्ट्रियल वेस्टेज, 29वें का ए। प्रश्न क्रमांक 30, एल्गुम ब्लूम परिणाम है, तो 30 का है यूट्रोफिकेशन का है। किसका है? यूट्रोफिकेशन का, यूट्रोफिकेश बोलते हैं इसको, यूट्रोफिकेश का परिणाम है। तो यहाँ पर यूट्रोफिकेश कहीं भी ऑप्शन में नहीं आ रहा है, तो 30वें का हम किसी के पास नहीं जाएंगे, तो जाएंगे डी के पास में, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा एल्गुल ब्लूम यूट्रिफिकेशन का परिणाम है, याद रखिएगा यूट्रिफिकेशन। प्रश्न क्रमांक 31, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है किसमें? उत्पादकों में होती है, 31वें का बी ऑप्शन। प्रश्न क्रमांक 32, निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषक नहीं है? 32वें का सी, नाइट्रोजन वायु प्रदूषक नहीं है। तो हम लोग जानते हैं एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन कितनी होती है? 78%, तो वायु प्रदूषक तो हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट 33, किस वर्ष में साइलेंट वैली को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था? 1984 में। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थित है? तो 34 का करेक्ट आंसर डी, नर्मदा पर। ये कहें तो सरदार सरोवर जो परियोजना है मध्य प्रदेश और गुजरात की संयुक्त परियोजना है, इसमें कुछ हिस्सा महाराष्ट्र का भी शामिल किया गया है। प्रश्न क्रमांक 35वां अच्छा सा प्रश्न है, सबसे बड़ी परमाणु दुर्घटना कहाँ हुई है? तो ये हुई है यूक्रेन के चेर्नोबिल में हुई है, यूक्रेन के चेर्नोबिल में हुई है। ये कब हुई है? तारीख याद रखिएगा, 26 अप्रैल 1986 को हुई है। कब हुई है? 26 अप्रैल 1986 को हुई है। प्रश्न क्रमांक 36, वातावरण की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 37, सूखे क्षेत्रों में आने वाले पौधे कौन से होते हैं? तो 37 का करेक्ट आंसर डी, मरूदभिद होते हैं, ज़ीरोफाइट्स कहा जाता है। 37 का डी, ज़ीरोफाइट्स। 38, भोपाल गैस कांड जो हुआ था, गैस ट्रेजेडी जो हुई थी, उसमें कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो मेथिल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। 38 का सी ऑप्शन करेक्ट है। 39,
ध्वनि प्रदूषक का प्रमुख कारण क्या है? तो 39 का करेक्ट आंसर जो है वो है ध्वनि प्रदूषक का मुख्य कारण है शहरीकरण और औद्योगिकरण। तो 39 का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न क्रमांक 40। ग्रीन हाउस प्रभाव शब्द का सबसे पहले किसने प्रयोग किया है? द टर्म ग्रीन हाउस इफेक्ट वाज कॉइन्ड बाय। तो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। प्रश्न क्रमांक 41। ई अपशिष्ट का उदाहरण क्या है? तो इसका उदाहरण है मोबाइल फ़ोन। 41 का सी, एन एग्जाम्पल ऑफ ई वेस्टेज यानी मोबाइल फ़ोन। प्रश्न क्रमांक 42। बायोस्फीयर में बायोटिक घटक में शामिल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए इनमें से कोई नहीं। फिर भी आप, यदि आपको कहीं उचित आंसर मिलता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। 43। पारिस्थितिक तंत्र का कार्यात्मक पहलू क्या है? तो 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ऊर्जा चक्र, पोषक चक्र, खाद्य श्रृंखला और उपरोक्त सभी, यानी एनर्जी साइकिल, न्यूट्रिएंट साइकिल, फूड चेन, ऑल ऑफ द अबाव। नेक्स्ट क्वेश्चन 44। वायु में नाइट्रोजन का कितना परसेंटेज होता है? आप लोग अच्छे से जानते हो, 78%। तो 44 का करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट 45। वायु प्रदूषक के बढ़ते स्तर का परिणाम क्या है? तो वायु प्रदूषण यदि बढ़ेगा तो क्या होगा? तो 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, मृदा अपरदन भी होगा, सॉइल इरोजन होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी, वैश्विक तापमान बढ़ेगा और रेस्पिरेशन प्रॉब्लम होगी, यानी सांस संबंधी परेशानी होगी। तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। 46। सतत ऊर्जा क्या है? सस्टेनेबिलिटी एनर्जी क्या होती है? स्वच्छ होती है, इन क्लीन, और कैन बी यूज्ड ओवर द लॉन्ग पीरियड टाइम, लंबे समय तक जिसका उपयोग कर सकते हो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 47। भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व सेंटर हैं? तो 46 का करेक्ट आंसर है साथियों 18, और यहाँ पर मुझे कहीं भी 18 ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा। तो 47 का क्या आंसर होगा? 18, 18। प्रश्न क्रमांक 48। SO2 प्रदूषक का सबसे अच्छा प्रदूषक संकेतक कौन है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन? तो 48 का करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पर सी, लाइकेन। 49। किसी भी खाद्य श्रृंखला का वास्तविक अंत कहाँ पर होता है? तो 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा मांसाहारी पे होता है। 49 का बी, शिकारी पे या मांसाहारी पे। प्रश्न क्रमांक 50। पारिस्थितिक तंत्र का सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो सबसे छोटी इकाई 50वें प्रश्न का करेक्ट आंसर सी, बायोस्फीयर। साथियों, ये थे हमारे इन्वायरमेंटल एजुकेशन के 50 प्रश्नों का सॉल्यूशन। अब हम चलते हैं योगा और मेडिटेशन, योग और ध्यान के 50 प्रश्नों के सॉल्यूशन की ओर। तो साथियों, आप मेरे साथ यानी डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा के साथ आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय डी शर्मा पर जुड़े हुए। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करने में कंजूसी ना करें, अपने दोस्तों तक शेयर अवश्य करें, और चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, तो हमें एक मोटिवेशन मिलता रहता है, और हम इसी तरीके से आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आते रहेंगे। और मध्य प्रदेश के जितने भी यूनिवर्सिटी है सबके सॉल्यूशन हम आप तक उपलब्ध कराते रहेंगे। तो साथियों, आपको मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन बता दूं, इस पेपर में यानी योग और मेडिटेशन में पास होने के लिए आपको चाहिए 100 मार्क्स में से 35 मार्क्स, यानी 100 में से 35 नंबर लाने पर ही आप पास माने जाओगे। चलते हैं योग और ध्यान के 50 प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है योग और ध्यान का। पहला प्रश्न क्या है? योगासन अभ्यास नहीं किया जा सकता है? तो आप लोग अच्छे से जानते हो, भोजन के तुरंत बाद नहीं किया जा सकता है। तो पहले का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न क्रमांक 2। भुजंगासन इज़ गुड फॉर, भुजंगासन लाभदायक है किसके लिए? तो दूसरे का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी के लिए, ऑल ऑफ द अबाव। अस्थमा के लिए भी, डायबिटीज़ के लिए भी, और पेट दर्द के लिए भी। प्रश्न क्रमांक 3। सूर्य नमस्कार के दौरान दूसरा आसन किया जाता है, उसको बोलते हैं हम हस्त उत्तासन। क्या बोलते हैं साथियों? हस्त उत्तासन। प्रश्न क्रमांक 4 की तरफ आ गए हैं। योग निद्रा क्या है? तो करेक्ट आंसर है डी, निद्रा यानी कि स्लीप, विश्राम यानी रिलैक्सेशन, और सजगतापूर्ण विश्राम रिलैक्सेशन विथ अवेयरनेस, और ऑल ऑफ द अबाव यानी सभी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 5। पतंजलि के अनुसार चित्त वृत्तियाँ कितनी होती है? तो 5वें का करेक्ट आंसर है बी, 5।
प्रश्न क्रमांक 6, जन्मजात ऊर्जा के लिए विशिष्ट यौगिक शब्द क्या है जो सभी व्यक्तियों में रहता है? तो छठे का करेक्ट आंसर है कुंडलीन। क्या है साथियों? कुंडलीन। प्रश्न क्रमांक 7वां, योग कहता है, योग क्या कहता है? ईश्वर क्या है? तो सर्वव्यापी है। तो योग से गॉड इज क्या है? सर्वव्यापी है। प्रश्न क्रमांक 8, योग कर्म सिद्धांत में विश्वास कराता है। योग कर्म क्या कह रहा है? सिद्धांत में विश्वास कराता है। तो 8वां करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ट्रू। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कहाँ मनाया गया? तो आप लोग अच्छे से जानते हो, 9वें का करेक्ट आंसर है, दिल्ली के अंदर मनाया गया। प्रश्न क्रमांक 10, प्राणायाम का संबंध किससे है? तो 10वें का करेक्ट आंसर है सी, श्वास और प्रश्वास से। बोथ ऑफ देम सी करेक्ट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 11, योग सूत्र किसने दिया? तो आप लोग अच्छे से जानते हो, महर्षि पतंजलि ने योग सूत्रा महर्षि पतंजलि। प्रश्न क्रमांक 12, योग किसके लिए है? तो 12वां करेक्ट आंसर है डी, सभी के लिए, स्वस्थ लोगों के लिए भी है, फॉर द हेल्थी पीपल, बीमारों के लिए भी, फॉर द सिक, और बच्चों के लिए फॉर द चिल्ड्रन, यानी ऑल ऑफ द अबाव। प्रश्न क्रमांक 13, स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को, जिसको यूथ डे भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? यूथ डे। प्रश्न क्रमांक 14, इंद्रियों का उद्देश्य क्या होता है? तो माध्यमिक गुणों को समझने के लिए। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द सेंस? तो टू प्रिशियसिव सेकेंडरी क्वालिटीज़। प्रश्न क्रमांक 15, योग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, मानसिक शांति, पीस ऑफ माइंड। प्रश्न क्रमांक 16, निम्न में से कौन सा प्राणायाम गर्मियों में करना चाहिए? शीतली प्राणायाम करना चाहिए। 16 का करेक्ट आंसर सी। कौन सा प्राणायाम सर्दियों के समय में किया जाना चाहिए? तो 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, भस्त्रिका। प्रश्न क्रमांक 18, निम्न में से कौन सा प्राणायाम शरीर को ठंडक प्रदान करता है? तो 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, शीतली। प्रश्न क्रमांक 19, भागवत गीता के किस प्रकार के योग का वर्णन किया गया है? तो 19वें का हो जाएगा बी, कर्म योग। 20 प्राणायाम से मुख्यतः किसकी बात होती है? तो 20वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा फेफड़े क्षमता में सुधार होता है। प्रश्न क्रमांक 21, पादहस्तासन में कौन सी मांसपेशियां खिंचती है? तो 21वें का करेक्ट आंसर है हैमस्ट्रिंग मांसपेशियां, हैमस्ट्रिंग मसल्स। प्रश्न क्रमांक 22, सूक्ष्म शरीर में कितने चक्र होते हैं? तो 22 का 7 चक्र होते हैं। प्रश्न क्रमांक 23, पतंजलि योग सूत्र में कितने नियम दिए गए हैं? तो 23वें का करेक्ट आंसर है डी, 5 नियम दिए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 24, आसन करने का क्या उद्देश्य है? तो करेक्ट आंसर डी, शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य, रोगों से मुक्ति और उत्तम स्वास्थ्य, यानी उपरोक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 25, निद्रा वृत्ति का मुख्य कारण क्या है? सत्व, रज और तम, उपरोक्त सभी। 25वें का डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 26, योग सीखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो योग गुरु द्वारा ली गई योग क्लास में जाना। 26वें का सी। प्रश्न क्रमांक 27, योग के जनक किसे माना गया है? तो ऋषि पतंजलि को माना गया है। प्रश्न क्रमांक 28, हर्ट प्रौद्योगिकी के अनुसार वस्त्र धोती निम्नलिखित बीमारियों में लाभप्रद है? तो वातज और कब्ज जनित में लाभप्रद है। तो 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए साथियों, 28 का करेक्ट आंसर ए। 29, सर्वांगासन की पूरक मुद्रा क्या है? तो 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मत्स्यासन। 30वां प्रश्न, डायबिटीज़ में उपयोगी आसन कौन सा है? इस प्रश्न क्रमांक 30 का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। प्रश्न क्रमांक 31, लो बैक पेन, डिस्क फ्लिप के दौरान किस प्रकार का आसन से बचना चाहिए? तो ट्विस्टेड आसन। 31वें का करेक्ट आंसर सी। प्रश्न क्रमांक 32, कौन सा आसन न्यूरोमस्कुलर समन्वय, संतुलन और सतर्कता में सुधार लाता है? तो इसका करेक्ट आंसर साथियों हमने जो पढ़ा उसमें वज्रासन मिला है। क्या मिला साथियों? वज्रासन। फिर भी इसका आंसर यदि आपको कहीं पे अच्छा सा मिले, करेक्ट आंसर है और मिल जाए आपको, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइएगा। प्रश्न क्रमांक 33,
षट कर्म के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक कौन सी है? तो मन को शुद्ध करना। प्रश्न क्रमांक 34, किसने श्री अरविंदो को भारतीय संस्कृति सभ्यता का मसीहा कहा था? तो 34वां करेक्ट आंसर सी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। प्रश्न क्रमांक 35, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या है या क्या था? तो नरेंद्रनाथ दत्त, 35 का ए। 36, मत्स्येंद्रनाथ के गुरु थे? 36वां करेक्ट आंसर सी, गोरक्षनाथ। 37, श्रीमद् भागवत गीता के लेखक कौन है? आप लोग अच्छे से जानते हो, ऋषि वेद व्यास या व्यास। 38, रोमन रोलैंड द्वारा द प्रिंस विद इंडियन थिंकर्स के रूप में किसे कहा जाता है? तो अरविंद घोष को कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 39, पतंजलि के अनुसार यम के 5 प्रकार कौन से? तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। 39 का बी आंसर करेक्ट है। 40वां, स्वामी विवेकानंद के ने प्रवक्ता के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व कहाँ किया था? तो आप लोग अच्छे से जानते हो, शिकागो में किया था। 40वें करेक्ट आंसर ए। प्रश्न क्रमांक 41वां, जानु सिरासन किस आसन वर्ग के अंतर्गत आता है? तो 41वां करेक्ट आंसर बी, बैठकर किए जाने वाले आसन के अंतर्गत। 42, कफ दोष को दूर करने के लिए कौन सी क्रिया उपयोगी है? तो धोती क्रिया उपयोगी है। 42 का ए। 43, योग सूत्र में कितने प्रकार के प्राणायाम की व्याख्या की गई है? तो 43 का डी, 4 प्रकार के प्राणायाम की व्याख्या की गई है। 44, योग प्रणाली के शुरुआत पाई गई थी? 44 का करेक्ट आंसर बी, सिंधु सरस्वती घाटी सभ्यता। 45, योग के अष्टांग मार्ग का प्रचार पतंजलि द्वारा किया गया था? तो कब किया गया था? 45वें का ए, पूर्व शास्त्री काल में। 46, निम्नलिखित में से कौन सा ताप प्राणायाम है? 46 का ए, शीतली। निम्नलिखित में शिक्षण पद्धतियों के क्रम से व्यवस्थित करें? तो 47 का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है, उसका इंग्लिश वर्जन में आपको दिखा देता हूँ। अरेंज द फॉलोइंग टीचिंग प्रैक्टिसेस इन सीक्वेंसेस। इन चारों ऑप्शन में से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। प्रश्न क्रमांक 48, सबसे पहले योग शब्द का उल्लेख कहाँ पर हुआ था? 48 का ए, ऋग्वेद में। 49, भूत कितने प्रकार के होते हैं? तो भूत 4 प्रकार के होते हैं, आग, पानी, पृथ्वी और वायु। 50वां प्रश्न, आखिरी प्रश्न है, मोटापे के प्रबंधन के लिए कौन सा आसन सबसे उपयुक्त है? तो धनुरासन, पश्चिमासन, वक्रासन, यानी उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबाव। तो साथियों, आप मेरे साथ यानी डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा के साथ आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय डी शर्मा पर जुड़े हुए थे। यदि आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो साथियों लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे और इसी तरीके से आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आते रहें। तो साथियों, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।